हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है 23 मई मंडे और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं रेडी होकर के वापस हाथरस के लिए निकल रही हूँ। और आज ना मैंने सिंपल चोटी कर ली है, कोई पफ वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि रास्ते में बाइक पर हवा लग करके वैसे ही बाल ख़राब होने हैं। रूम पर पहुंच करके फिर से हेयर कॉम्ब करके चोटी करनी पड़ेगी मुझे, तभी स्कूल के लिए निकल पाऊंगी। और अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं चाय नाश्ता। तो मम्मी जी ने चाय बना दी है और हमारे लिए खाने के लिए पूड़ियाँ भी सेक दी हैं उन्होंने, और हमारे लंच के लिए भी सेक दी हैं उन्होंने पूड़ियाँ। क्योंकि मुझे सीधे स्कूल जाना है, बस रूम पे थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, 5-10 मिनट के लिए। बस ये अपना बैग वगैरह उठाऊँगी वहाँ रूम से, उसके बाद सीधे स्कूल के लिए निकलना है मुझे। और अभी हम लोग रेडी होकर के निकल रहे हैं हाथरस के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और मुझे 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंचना है। आज 10th का एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का। इन्हें ये तो घर पे रुक जाएंगे लेकिन मुझे टाइम से, मतलब घर पे रहा हाथरस में अपने रूम पे रुक जाएंगे, लेकिन मुझे टाइम से अपने स्कूल पहुँचना है। तो इसलिए बस निकल रहे हैं। मैं भी रेडी हूँ, सामान वगैरह सब तैयार है, बैग वगैरह सब लग करके बाहर पहुँच गया, ये ले गए हैं। और जो सूट मैं पहन करके आई थी मुझे वही सूट पहन करके जाना पड़ रहा है क्योंकि अब मुझे जो है बैग वगैरह सब पकड़ने होंगे। हम लोग यहाँ से फ़ैन ले करके जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा रूम है जिसमें किचन है वहाँ पर फ़ैन नहीं है, पंखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ़ैन रखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ से ले करके जा रहे हैं। तो वो मुझे बीच में रखना पड़ेगा, पकड़ के बैठना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे सूट पहनना पड़ रहा है ताकि मैं दोनों तब पैर करके आराम से बैठ जाऊँ। और वैसे मैं साड़ी लेके आई थी कि मैं चलो साड़ी पहन करके यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन अब क्या करें, मुझे दोनों तब पैर करके बैठना है तो साड़ी में तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए जो सूट पहन करके आई थी, एक्स्ट्रा सूट मैं रख के नहीं लाई थी इसीलिए कि साड़ी पहन करके आ जाऊंगी उधर से, और यहाँ मैं सूट पहनती नहीं हूँ। सो अब कोई नहीं, जो सूट पहन करके आए थे वही सूट पहन करके चलते हैं। और गर्मियों के इस मौसम में दिन बड़े होते हैं ना, तो रोशनी जल्दी हो जाती है। सुबह 5 बजे ही ऐसा लगता है जैसे कि कितनी सुबह हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:45 बजे का और हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। अब क्या करें, एंड टाइम पे इनकी बाइक में पंक्चर हो गया है, तो ये हवा निकल गई है इसके पहिए की। अब ये किसी के यहाँ से वो लेकर के आए हैं हवा भरने वाला, तो इसमें हवा भर रहे हैं ताकि हम ठीक से हाथरस पहुंच जाएं, और ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ते में 1-2 जगह और भरवा लेंगे। अब क्या करें, छुट्टी भी नहीं कर सकती, भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है तो इसलिए आज जाना ज़रूरी है मेरा। और अभी हम लोग घर आ गए हैं और मुझे रास्ते में डर लगता रहा था कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं सही से हाथरस, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में फिर से पहिए की हवा निकल जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग जैसे ही घर से निकले थे उसके बाद हमें रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकनी पड़ी है हवा की वजह से, किसी भी वजह से, और हम सीधे अपने रूम पर आ गए हैं सही से। और अभी मैंने दोबारा से हेयर कॉम्ब भी कर लिए और ये मेरा बैग रेडी कर रहे हैं, लंच बॉक्स, पानी की बोतल वगैरह सब रेडी कर रहे हैं, और ऑटो के लिए पैसे भी रख दे रहे हैं। और इनकी तो छुट्टियां हैं तो इन्हें तो स्कूल जाना नहीं है, तो ये तो आज घर पर ही रहेंगे, लेकिन मैं तो अभी निकल रही हूँ स्कूल के लिए। और अभी मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और ये अभी घर पर नहीं है, ये मुझे घर पर नहीं मिले हैं। जब मैं आई हूँ यहाँ पर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और अभी मैं आते ही सीधे काम में लगी हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया है। घर तो गंदा होना था भाई, ये घर एक दिन के लिए भी बंद हो तब भी जो है घर में धूल मिट्टी हो ही जाती है। लेकिन कल तो यहाँ पर आंधी आई थी और जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग जो किचन की साइड में जो विंडो है हम उसको बंद करना भूल गए, खुली छोड़ गए, तो पूरे उसमें जो बर्तन का स्टैंड, सब बर्तनों में मिट्टी हो रही है, पूरे घर में धूल मिट्टी हो रही है। इसकी वजह से मुझे आते ही सीधे सफाई के काम में लगना पड़ा है।
और अभी मैंने ना ये विंडो बाहर की तरफ से साफ़ करके डोरी से बंद कर दी है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी भी। सो अगर मैंने इनको खुला ही छोड़ दिया तो मैं ये पूरा घर जो दोबारा से साफ़ कर रही हूँ फिर से गंदा हो जाएगा। तो मैंने इनको बंद ही कर दिया है। और वैसे भी मौसम ठंडा है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये गेट वगैरह सब साफ़ कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि इन सब पे धूल मिट्टी जमा हो रही है। गेट विंडो सब साफ़ करने के बाद फिर मैं ये ऊपर चढ़ करके मैंने किचन का ये जो बर्तन का स्टैंड है उस पे से सारे बर्तन हटा करके मैंने ये स्टैंड साफ़ किया है, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी बहुत जमा हो रही थी और ये सारे बर्तनों पे धूल मिट्टी इकट्ठी हो रही थी। तो ये सारे बर्तन मैंने पानी से धुल करके पोंछ करके तब मैंने फिर दोबारा से स्टैंड में लगाए हैं। और ये जो प्लास्टिक का स्टैंड रखा है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इस पे जितने भी सामान रखा है, बर्तन वगैरह सब रखे हैं, कप टिफ़िन वगैरह, ये सब मैंने पानी से धो करके दोबारा से अच्छे से पोंछ करके लगाए हैं इन पे। और ये स्लिप गैस वगैरह इन सब पे तो इतनी धूल मिट्टी जमा हो रही थी कि एक बार के पोंछने से क्या 2 बार के पोंछने से भी साफ़ नहीं हुई। कम से कम 4-5 बार पोंछना पड़ा है मुझे इसे, कपड़ा धो धो के बार बार पानी से, तब मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। और अब बस सारी साफ़ सफाई हो गई है, सारा सामान भी सब सेट कर दिया है, धूल मिट्टी हर जगह से, गेट विंडो सब साफ़ कर दिया है मैंने। बस अब जल्दी फटाफट से पूरे घर में पोंछा और लगा दूँ। वो तो ये भी अच्छा है कि मैंने ये मोप बकेट मंगा लिया है, तो इससे मैं पोंछा इजीली लगा लेती हूँ। वरना अगर ये मोप बकेट नहीं होती, बैठ करके पोंछा लगाना पड़ता ना, तो आज तो हालत ही ख़राब हो जाती मेरी। और सफाई करने से पहले मैं ये बेडशीट तो हटाना भूल ही गई। ये बेडशीट भी मुझे धुलनी थी, गंदी हो रही थी तो मैं हटाना भूल गई। तो इसलिए फिर मैंने इसको बड़े ही आराम से उठाया ताकि धूल मिट्टी जो है नीचे फ़र्श पे ना हो, क्योंकि पूरा फ़र्श में झाड़ू पोंछा करके सब साफ़ कर चुकी हूँ। और वो बेडशीट मैं धुलने के लिए बाथरूम में डालाई हूँ और इस पर दूसरी बेडशीट बिछा दी है। और यहाँ पर मैं ये अभी चेयर वगैरह इन सब पे भी धूल मिट्टी बहुत जमा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये चेयर भी धुल के रख दूँ। वैसे दोस्तों इस आंधी से मेरा काम तो बढ़ गया, पर चलो इस बहाने से घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। और ये चेयर जो बहुत दिनों से धुलने के लिए थी, मैं धुल नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी काम हो गया। और जैसे इन चेयर का हल्का सा पानी सूखा है, मैंने तुरंत की तुरंत साफ़ कपड़े से पोंछ दिया ताकि इन पर जो पानी के निशान ना पड़ जाएँ। और ये जो बेडशीट पिलो कवर वगैरह धुलने के लिए डाले थे वो भी धुलने को आ गए हैं। हेलो। और मैं सारे घर की साफ़ सफाई करके नहा करके अब जा करके फ्री हुई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं। ये देखिए घड़ी में, हाँ 6:35 का टाइम हो रहा है इस वक्त। आपको उल्टी दिख रही होगी पर ये 6:35 का टाइम हो रहा है इस वक्त। और अब मैं ये सोच रही हूँ, अब टाइम तो है ही शाम के खाने पीने का, तो मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर दूँ। तो अभी से शुरू करूँगी तब जो है 7:30 तक जा कर के बन पाएगा। और वैसे भी आज मैं थोड़ा जल्दी सोने की सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ और सुबह की जल्दी भी जगी हूँ। सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ और दिन में आज सोने को मिला नहीं, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते निकल गया। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज जल्दी खाना खा पी करके ना मैं सो जाऊँ, अपना रेस्ट कर लूँ। तो चलो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाना है खाने में। और यहाँ पर मैं आटा लगा के रख रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पराठे। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, लौकी आलू की सिंपल सब्ज़ी बनाई है मैंने। और सब्ज़ी की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई मैंने, क्योंकि फ़ोन तो मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। और जब सब्ज़ी छुक चुकी है तब मुझे ध्यान आया कि मैंने कैमरा तो ऑन किया ही नहीं है।
पर चलो मैं आपको लच्छेदार पराठे बना करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक लोई बेल ली है और उसमें घी लगाया है पूरे में, फिर हल्की सी मिर्च बुड़ की है थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और उसमें नाइफ से मैं कट बना रही हूँ। और ये फिर कट बना करने के बाद इसमें चिकनाई लगी है तो ये आराम से इजीली नाइफ़ की सहायता से ही इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इनको आपस में इस तरीके से ऐसे रोल बना लेना है। फिर मैंने इसको हाथ से हल्का सा स्प्रेड कर लिया है, फिर पत्थर लगा करके बेलन से बहुत ही हल्के से बेला है मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेशर से बेलती हूँ तो इसमें जो परतें निकली हैं ना वो नहीं नज़र आएंगी। और पराठे को तवी पे डालने के बाद मैंने दोनों तरफ से इसमें घी लगाया है और बस ये सिक करके तैयार है हमारा लच्छेदार पराठा। उसी तरीके से मैं सारे लच्छेदार पराठे बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रीति आगरा हरी जी, 26 मई को उनकी बेटी तान्या का बर्थडे है। तो प्रीति जी, आपकी बेटी तान्या को मेरी तरफ से एक दिन पहले ही बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 26 मई को मेरा ब्लॉग नहीं आएगा तो इसलिए एक दिन पहले ही विश कर रही हूँ मैं। सो हैप्पी बर्थडे तान्या बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये देखिए हमारे लच्छेदार पराठे रेडी हो गए हैं। और ये लीजिए हमारा आज का डिनर रेडी है। लच्छेदार पराठे, साथ में दही भी है और लौकी आलू की सिंपल सब्जी है ये। और ये देखिए लच्छेदार पराठे कितने अच्छे बने, एक एक परत सबकी अलग अलग हो रही है, देखो है ना, ये देखिए हो रही है ना सबकी परत अलग अलग, बहुत अच्छे बने हैं ये, एक एक परत सबकी अलग हो रही है लच्छेदार पराठों की। तो चलिए हमारा आज का डिनर रेडी है। अभी मैं तो नहीं कर रही हूँ, पहले इनको दे दूँ खाने के लिए, थाली इनके लिए लगाई है मैंने। मैं जब तक बाकी के थोड़े से काम और ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी। और ये बचा हुआ जो बर्तन है मैं अलग टिफ़िन में उठा करके रख देती हूँ। और ये बर्तन वगैरह सब सिंक में मसने रख दे रही हूँ। गैस वगैरह साफ़ करके दूध गर्म करने रख दूँ, दूध गर्म करके ही तब खाना खाऊंगी मैं। और अब टाइम हो रहा है 9:20 का। तो वैसे तो मैं सारे काम से फ्री हूँ, खाना भी खा लिया है मैंने, बस सोना ही है। तो आज मैं जल्दी सारे काम से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूल से आते ही सारे काम में लग गई थी, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। तो अब जाकर के मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ और अब मैं आराम से बस भगवान जी के हाथ और जोड़ूंगी, उसके बाद आराम से सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। तो आज मुझे जल्दी सोने का टाइम मिल रहा है, जो कि मुझे डेली कभी नहीं मिलता। मोस्टली मैं 11 साढ़े 11 बजे सोती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी सोने को मिल गया है। तो चलिए अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे फिर आप लोगों से नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।